हेलो दोस्तों, मैं अमित अपने कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इसके पीछे हम लोग कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारियां दी गई, जैसे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की विशेषताएं और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताए थे। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो एक बात जान लें, कंप्यूटर सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। कंप्यूटर सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला देखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो होता है डिजिटल कंप्यूटर, और जो आपका तीसरा होता है ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर के सामान्यतः 3 भाग होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहली परिचर्चा कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, तो देखिएगा, सबसे पहली परिचर्चा करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो एनालॉग कंप्यूटर्स प्रकृति में पाए जाने वाले भौतिक भौतिक प्रक्रियाओं का गणना करता है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया इत्यादि। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर प्रकृति से रिलेटेड घटनाओं का अध्ययन करने के काम में आता है। जैसे मैंने आपको बताया ताप, दाब, घनत्व इत्यादि, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इत्यादि। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर्स। इसको 2 भागों में तोड़ के देख लेते हैं। पहले देखिएगा डिजिट, यहाँ से बस मैं अल को हटा दूँ या नल को हटा दूँ, मैं बस यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ये हो जाता है डिजिट। तो डिजिट का मतलब है कि ये किसका अध्ययन करता है, तो अंकों का अध्ययन करता है। डिजिट मतलब अंकों का अध्ययन करता है। बट अब अंक किस प्रकार के होते हैं, तो हम एक बात जान लेते हैं थोड़ा सा कि कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम पाई जाती है, ये नंबर सिस्टम 4 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला जो इसका टाइप होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बहुत डीप में नहीं जाते हैं, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी, तो थोड़ा सा बस जान लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें 2 अंक पाए जाते हैं। एक आपका पाया जाता है 0 और एक पाया जाता है 1। 0 को हम इनपुट के बेस से देखते हैं और 1 को देखते हैं आउटपुट के बेस से। इन 2 संख्याओं के माध्यम से कंप्यूटर अपने कार्य को क्या करता है, प्रोसेस करता है, 0 और 1 के माध्यम से। और इन्हीं अंकों के आधार पर कौन गणना करता है, डिजिटल कंप्यूटर करता है। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर्स एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर गणनाओं को क्या करता है, पूरा करता है। और देखा जाए तो इस डिजिटल कंप्यूटर में जो मतलब अर्थात ये अंकों पर आधारित गणनाओं करता है, और इसमें सामान्यतः इसके 4 भाग बांटे गए, जो इसकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। फिलहाल में भी बस ये समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, तो अंकों पर आधारित गणनाओं को करने वाला कंप्यूटर है। वह अंक कौन कौन से होते हैं, तो वह अंक 0 और 1 होता है, जिसके जो डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाती है। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का ये क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। सम्मिश्रण का मतलब होता है दोनों को मिलाकर बनाया गया होता है। बात तो ठीक है कि दोनों को मिलाकर बनाया गया, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, तो देखिएगा जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसकी जो वर्क होती है ये एनालॉग के तरह होती है। किसके तरह होती है, एनालॉग के तरह। बात हमने अभी कहा था कि एनालॉग किस काम में आता है, तो एनालॉग प्रकृति में पाई जाने वाली भौतिक गणनाओं की माप करता है। तो इसका वर्क जो होगा वो एनालॉग के तरह होगा, बट जो इसकी स्पीड होती है अर्थात कार्य करने की जो गति होती है ये आपका होता है डिजिटल के तरह। डिजिटल की तरह होता है। अर्थात देखिए
इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, एनालॉग का भी गुण पाया जाता है और डिजिटल का भी गुण पाया जाता है। इसी कारण से संकरण कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। संकरण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक प्रजातियों को मिलाकर बना तीसरा। तो इन दो प्रजातियां अर्थात एक पहला आपका जो था वो एनालॉग था और दूसरा कौन सा था, डिजिटल था, और इन दोनों को जब मिलाया गया तो तीसरे का निर्माण हुआ कौन सा था, हाइब्रिड था, जिसमें मैंने बताया आपको कि जो एक कार्य करने का प्रोसेस होगा हाइब्रिड का वो एनालॉग की तरह होगा, जबकि गति किसके तरह होगी, तो डिजिटल कंप्यूटर की तरह होगी। ठीक, तो ये तो बातें थी कि कंप्यूटर कितने प्रकार का पाया जाता है तथा इनको किस प्रकार परिभाषित करते हैं या किया जाता है। बात करता हूँ अब डिजिटल कंप्यूटर्स के, क्योंकि एनालॉग का कोई भाग नहीं, हाइब्रिड का कोई भाग नहीं। हाइब्रिड में जैसे आप देख सकते हैं एक सिंपल सा उदाहरण है ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन जो हॉस्पिटल वगैरह में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स अर्थात डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर्स सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, और जो लास्ट वाला है ये हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल के। पहला सुपर कंप्यूटर, देखिएगा इनका जो क्रम मैंने रखा यह इनके आकार और प्रोसेस के अनुसार रखा। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा, उससे छोटा मेनफ्रेम, उससे छोटा मिनी और सबसे छोटा माइक्रो। सुपर कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग होती है सबसे तेज होती है, उससे कम मेनफ्रेम की, उससे कम मिनी की और सबसे कम माइक्रो के। तो बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको पावरफुल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको हम लोग पावरफुल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब पावरफुल क्यों कहा जाता है? पहली बात, पावरफुल क्यों कहा गया, सुपर कंप्यूटर को पावरफुल कंप्यूटर क्यों कहा गया? बिकॉज यह एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे तो ये जो होता है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि यह एक साथ कई कार्यों को कर सकता है तथा इस पर एक साथ कई यूजर भी काम कर सकते हैं। अर्थात सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति तथा एक से अधिक कार्य भी कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि इसका जो आकार होता है लगभग एक कमरे के साइज होता है, अर्थात यह 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, 3D एनिमेशन देने, 3D एनिमेशन जैसे हॉलीवुड मूवी वगैरह में 3D एनिमेशन, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तथा बड़े बड़े उद्योगों इत्यादि में किया जाता है। दूसरी बात मैं करता हूँ मेनफ्रेम कंप्यूटर की। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है भाई? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है, जबकि इसका भी ये भी एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, अर्थात यह भी एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। दूसरी बात कहते हैं इसका जो प्रयोग होता है यह अधिकतर आपके रेलवे के सर्वर, रेलवे या कह लीजिए एयरपोर्ट के सर्वरों में सबसे अधिक प्रयोग होता है। अर्थात इसका प्रयोग रेलवे तथा एयरपोर्ट के सर्वर पे किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग उद्योगों तथा कंपनियों में भी सर्वर के रूप में किया जाता है। तीसरी बात मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर इन दोनों के अपेक्षा कम शक्तिशाली होता है और इसका प्रयोग इंश्योरेंस कंपनी, इसका प्रयोग इंश्योरेंस कंपनी तथा
कारखानों में डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। अब लास्ट वाला जो होता है माइक्रो कंप्यूटर, वास्तव में कहा जाए तो कंप्यूटर के दृष्टिकोण से इसी को देखा जाता है, अर्थात माइक्रो कंप्यूटर को देखा जाता है, क्योंकि यह लगभग सर्वत्र सभी जगह पाया जाने वाला कंप्यूटर होता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो लगभग देखा जाए तो हर एक जगह पाया जाता है। यह साइज में इनके अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। इसका प्रयोग हम अपने घर, कंपनी, कारखाना इत्यादि में करते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। जैसे अब वर्तमान समय में जितने भी आपके, चाहे वो पीसी हो, थोड़ा सा इसको रफ कर दें, देखिएगा, चाहे वो कोई पीसी हो, माइक्रो कंप्यूटर में देखा जाए तो जैसे माइक्रो कंप्यूटर में एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए, जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, एंड्रॉइड फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इत्यादि जितने भी लगभग कैलकुलेटेड डिवाइस हैं, सारी की सारी आपकी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाती हैं। तो ये तो थे टाइप ऑफ कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। अब बात कर लेते हैं ये जो कंप्यूटर थे या कंप्यूटर के जो प्रकार थे। देखिए कुछ में आप देखेंगे ना तो इनको दो वर्गों में बांटा गया, किसी किसी को आकार के रूप में बांटा गया और किसी किसी को कार्य के आधार पर बांटा गया। जैसे डिजिटल कंप्यूटर को किसी किसी बुक में देखेंगे तो उसमें देता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर, और किसी किसी बुक में देखेंगे तो जो एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड हमने पढ़ा उसमें देगा कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपने अपने लिखने का एक अलग मेथड है, बशर्ते बात दोनों एक ही होती है। तो ये तो थे हमारे कंप्यूटर के प्रकार, और आज अपनी क्लास को में विराम देते हैं और अगली वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।